तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूबंटू को इंस्टॉल, वो भी विंडोज़ 11 के बाद। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां पर जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हमने विंडोज़ और यूबंटू डाउनलोड की थी, फिर बूटेबल बनाई थी, फिर विंडोज़ को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने की थी सेटिंग्स यूबंटू को इंस्टॉल करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यूबंटू को इंस्टॉल। हमारी पहले से इंस्टॉल है विंडोज़ 11। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि हमने वेंटोय के साथ अपनी जो है पेन ड्राइव वो बूटेबल बना ली है। और अब क्या करेंगे, हम पेन ड्राइव में से विंडोज़ 11 को डिलीट करके यूबंटू को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ 11 और एसएसडी ड्राइवर्स जो किए हुए थे इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और अपनी जो पेन ड्राइव है उसमें आईएसओ कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने देखा होगा कि वेंटोय के साथ सबसे आसान हो जाता है कि बार बार पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वेंटोय के साथ आपने सिर्फ आईएसओ फाइल जो है बूटेबल, उसे सिर्फ अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर देना है तो वो अपने आप ही बूटेबल पहले से ही वेंटोय उसे बना देता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपनी यूबंटू या फिर आईएसओ फाइल कोई भी हो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंपल ऐसे ही कॉपी कर लेनी है। तो मेरी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुकी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपने पीसी के साथ लगाकर अपने पीसी को ऑन कर लेना है और बूट मेन्यू में जाने के लिए एचपी का जो होता है F9 है। तो मेरा एचपी का सिस्टम है तो F9 तब तक दबाना है जब तक ये स्टार्ट नहीं होता है। तो हम मल्टीपल टाइम जो है F9 दबाएंगे। अगर आपका कोई और सिस्टम है तो आप दूसरी कीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसके लिए बनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एरोस की को दबाकर नीचे चले जाना है। जो ब्लैक वाली ऑप्शन है ना वो सिलेक्टेड है, तो उस ब्लैक को हमने अपनी पेन ड्राइव पर लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूँ, एरो से नीचे दबाता हूँ तो अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। और उसके बाद यूबंटू की जो हमने फाइल कॉपी की है उस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर सिंपल हम एंटर दबाएंगे और बूट इन नॉर्मल मोड पे एंटर कर देंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ट्राई और इंस्टॉल यूबंटू। तो हमने पहली ऑप्शन को ही चुन लेना है और एंटर दबा देना है। इसी के साथ ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आपको लेआउट दिखेगा जो यूबंटू का आ रहा है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो यहीं पर ही थोड़ी देर प्रिपेयरिंग चलेगी और स्टेप्स आएंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। वो जो विंडोज़ में करते हैं ना, वो सारे के सारे स्टेप यहीं पर भी आपको सेम मिल जाएंगे। तो सिंपल हमने चूज़ लैंग्वेज पे इंग्लिश रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटीज़ यूबंटू, यहाँ पर सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कीबोर्ड का लेआउट है, यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट दबा देना है। उसके बाद इंटरनेट की ऑप्शन आ रही है तो हम सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और अपडेट को स्किप कर देना है यहाँ पर आपने। उसके बाद इंस्टॉल यूबंटू और ट्राई। इंस्टॉल का मतलब है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ट्राई का मतलब है कि इस यूबंटू में क्या फ़ीचर हैं वो देखना चाहते हैं। तो हम इंस्टॉल पे रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। और पहली ऑप्शन है जो इंटरेक्टिव, आपने सिंपल एज इट इज़ रहने देना है और यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है और डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इंस्टॉल रिकमेंडेड प्रायोरिटीज़ आ जाएंगी, तो आपने सिंपल दोनों को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होंगे या फिर कोई सपोर्ट एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही, अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो अभी हो जाएगी डाउनलोड, नहीं तो बाद में हो जाएगी। तो आपने सिंपल यहाँ पर और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है। अगर आप दूसरी इरेज डिस्क चुनेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा और अकेली यूबंटू इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल में आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको डिस्क में से साइज़ देना पड़ेगा। तो अगर आप सबसे पहली ऑप्शन चुनते हैं, सबसे पहली ऑप्शन में है कि अलोंग साइड विंडोज़ बूट मैनेजर। हमने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने क्या किया था कि विंडोज़ में से पार्टीशन का 100 GB हिस्सा जो है वो हमने खाली रख दिया था। अब जब हम अलोंग साइड पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर वो जो 100 GB है सिर्फ वहीं पर हमारी यूबंटू इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यूज़र क्रिएट करना है यहाँ पर, तो आप अपना यूज़र नेम भर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ,
मिस्टर गुड बॉय यानी कि मिस्टर जीवी लिख देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड सिंपल रख देते हैं 123। तो आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि टाइम कौन सा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर लोकेशन जो है टाइम जोन की वो इंडिया कर देते हैं और यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट कर देना है आपने। अब जब हमारा लास्ट पार्ट है यहाँ पर सिंपल आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आपकी जो युबंटू है इंस्टॉल होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट जो लगे हैं उसे स्किप कर दिया है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल रीस्टार्ट, यहाँ पर सामने ग्रीन बटन आ रहा है तो वो दबा देना है। उसे दबाने के बाद हमने अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा आपकी कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम। तो हमने क्या किया, अभी इसे रिमूव कर दिया और अभी फिर से हम अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे और ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगी, अगर आप विंडोज़ में जाना चाहते हैं कि युबंटू में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एरोज़ बटन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली ऑप्शन जो हमारी आ रही है वो युबंटू आ रही है और जो नीचे विंडोज़ बूट मैनेजर आ रहा है अगर हम वहाँ पर करेंगे तो हम सीधा ही विंडोज़ को खोल लेंगे। और जो पहली ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली ग्रब मोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही युबंटू को ही सबसे पहले चलाता है। इसे चेंज करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, युबंटू को इंस्टॉल किया है तो युबंटू पर ही रहने देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब हमारी जो युबंटू है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम यहाँ पर पासवर्ड डाल के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी युबंटू पहली बार खुलेगी तब काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर आप दोबारा से रीस्टार्ट करके खोलेंगे तो ये जल्दी जल्दी ही खुल जाएगी। तो ये देखिए साइड पे हमारे जो है फंक्शन आ चुके हैं, फायरफॉक्स आ चुका है और जो फाइल खोलनी हो तो हम साइड से ही खोल सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर जो है स्टार्ट बटन है, तो इस जैसे हमारे विंडोज़ में स्टार्ट बटन होता है वो आ चुका है। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ में से जो 100 GB डेटा दिया हुआ था इसे, यानी कि 100 GB हार्ड डिस्क का पार्ट दिया था, वो देखते हैं कि उसने क्या उस डिस्क का नाम बना दिया है और हमारी दूसरी ड्राइव्स को क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम पहले इसे शट डाउन करेंगे और दोबारा से हम इसे रीस्टार्ट करके वो देखेंगे कि हमारी जो विंडोज़ है वो सही सलामत है या उसे कोई नुकसान हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, एरो कीज़ से यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर युबंटू है और यहाँ पर एरो की से नीचे लाकर विंडोज़ बूट मैनेजर पर लाकर एंटर दबा देना है तो हमारी जो है विंडोज़ खुल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी विंडोज़ जो है वो अपडेट लग गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी विंडोज़ जो है वो खुल चुकी है। अब हम सीधे चले जाते हैं फाइल मैनेजर और उस यहाँ पर जाके दिस पीसी पे शो मोर कर देना है और मैनेज पे चले जाना है और यहाँ पर हम देखेंगे डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले जो 900 GB थी, यहाँ पर हमने पार्टीशन ये देखिए 96 GB यानी कि 100 GB के करीब जो है हमने एलोकेट की हुई थी युबंटू को, तो वो सेफली हमारी हो चुकी है। बाकी की ड्राइव जो है वो सेफ़ है और हमारा डेटा भी सेफ़ है। तो आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।